The civilized Indian. आप सभी को पता है कि 15 दिसंबर 2019 में जामिया में क्या हुआ था। जामिया में दिल्ली पुलिस ने एक ब्रूटल अटैक किया था। 12 दिसंबर 2024 को हमने उसके बाद, क्योंकि 5 साल पूरा हो रहा था उस अटैक का, तो हमने प्रोक्टर ऑफिस में एक इंटीमेशन लेटर दिया जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। 15 तारीख को कुछ ऐसा हुआ नहीं कैंपस के अंदर जो हमारा प्रोटेस्ट का कॉल था, लेकिन हमने सोचा कि अब 16 तारीख को ही हम करेंगे। 16 तारीख को 5 बजे यहाँ प्रोटेस्ट का कॉल दें। प्रोटेस्ट के बाद हमने स्पीच दिया। उसके अगले दिन 17 तारीख को मेरे ऑफिस में, हिंदी डिपार्टमेंट के ऑफिस में एक नोटिस आया जिसमें लिखा था आपने कंटिन्यूसली जामिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस को वायलेट किया, इसलिए आपके ऊपर शो कॉल आया। उसके बाद जब हमने रिप्लाई सबमिट किया, क्योंकि हमें 3 दिन का रिप्लाई दिया गया था, 3 तारीख को फिर से डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के ऑफिस में एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि हम आपके शो कॉज के रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम आपके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाएंगे। उसके कुछ दिन बाद हमने अपने प्लान तैयार किए और इस कैंपस डेमोक्रेसी के लिए, इस जामिया के अंदर एक डेमोक्रेटिक स्पेस रहे जहाँ पर आपको बोलने की आज़ादी है, अपने मुद्दों को लेकर उसको बचाने के लिए हमने एक सिटिंग का कॉल लिया। हम लोग पिछले 3 दिनों से चाहते हैं कि जो प्रॉक्टर हैं, जो जामिया का एडमिन है, वो आए, हमारे मुद्दे को सुने, हमसे बात करे, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की डायलॉग की कोशिश नहीं की गई है। उल्टा ये प्रशासन नोटिस के ऊपर नोटिस चस्पा करके जा रहा है। जो जामिया के बच्चे हैं उनका जो पर्सनल डिटेल्स है, पर्सनल डेटा है, जो उन्होंने एडमिशन के समय जामिया को दिया था, वो डेटा आज जामिया प्रशासन दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर रहा है, मोबाइल नंबर शेयर कर रहा है, पेरेंट्स के नाम शेयर कर रहा है, और फिर दिल्ली पुलिस फोन करके जो है यहाँ प्रोटेस्ट में मौजूद छात्रों को डराने की और धमकी देने की काम कर रही है और कह रही है कि तुम पे FIR कर देंगे। और जामिया प्रशासन किसी न किसी तरीके से इस प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज उन्होंने एक नोटिस दिया, उस नोटिस के जरिए इन्होंने कहा कि ये जो प्रोटेस्टर बैठे हैं वो इलीगली सेंट्रल कैंटीन की जगह को उन्होंने कैप्चर कर रखा। मैं जामिया प्रशासन से, जामिया वाइस चांसलर से और जामिया प्रॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये जगह इलीगल है तो हम कहाँ जाए? जामिया के स्टूडेंट्स के लिए, प्रोटेस्ट के लिए, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए वो कहाँ जाए? हमारे साथ लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही हैं, बाथरूम आप बंद करवा दे रहे हैं, यहाँ पे बात पूरी तरीके से आप लॉक कर दे रहे हैं, लाइटें बंद कर दे रहे हैं, लड़कियों को रात में डर लगता है। आप लड़कियां यहाँ पे कैंपस में प्रोटेस्ट कर रही है और आपके पास फीमेल गार्ड आप यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं लगाते। शर्म आनी चाहिए जामिया वाइस चांसलर को, शर्म आनी चाहिए जामिया प्रॉक्टर को। फिर से एक बार विवाद में है जामिया यूनिवर्सिटी। आज सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन और तोड़फोड़ की शिकायत की गई थी। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ही शिकायत की थी। उनका आरोप है कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में के कैंटीन के परिसर के आसपास उपद्रव मचाया, सुरक्षा सलाहकार के गेट को तोड़ दिया और इसके बाद प्रशासन ने मजबूरन पुलिस को रिपोर्ट की। जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ करने वाले छात्रों को पुलिस ने इस बीच हिरासत में ले लिया। माहौल को शांत करने के लिए यूनिवर्सिटी को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया। हम लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है, वो अपने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपने शांतिपूर्वक क्लास करने आ जाते हैं और क्लासेस रेगुलर हो रही है। पहले की तरह से हमें ऐसे ही हो रहा है, कोई इशू नहीं हो रहा। बच्चे पीसफुली अपना आराम से वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। 2 दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे, तीसरे दिन उनको उठा दिया गया वहाँ से। वो आराम से सेंट्रल कैंटीन के ऊपर साइड में अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पे जो भी ग्रेफिटीज है, पोस्टर लगा रहे थे, वहीं पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो किसी क्लास में जाके बच्चों को बुला रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्चे अपनी मर्जी से वॉलंटरली वहाँ पे जा रहे थे और अपनी सॉलिडेरिटी बच्चों उनके साथ दिखा रहे थे। मेरे ख्याल से जो भी नोटिस आया है प्रोटेस्ट के बाद में, बच्चों को उठाने के बाद में, जामिया ने ऐसे इल्ज़ाम लगाया नोटिस के अंदर कि बच्चों ने ऐसे तोड़ फोड़ की है और कैंटीन को बंद रखा है। ये सरासर बेबुनियाद है।
झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। डूब मरो, आपको शर्म आनी चाहिए। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जामिया प्रशासन इतना डर क्यों रहा है छात्रों से। क्यों नहीं आके जामिया के वाइस चांसलर, जामिया के प्रॉक्टर आके छात्रों से बात कर रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। शर्म करनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए जामिया के वाइस चांसलर को, शर्म आनी चाहिए जामिया के प्रॉक्टर को। आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।